सिकनेस के अंदर क्या होता है कि एक पेशेंट जो होता है जब हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाता है तो बार बार जो होता है जोर जोर से हाइपर वेंटिलेट करता है। जब वो हाइपर वेंटिलेट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जिस्म से बाहर निकाल देता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जिस्म से बाहर निकालता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है वो ब्लड के अंदर कम हो जाता है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपके ब्लड के अंदर कम होगा तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, रिस्पिरेटरी अल्कालोसिस। अब आपने कहना है कि हाँ जी जनाब मोन्टेन सिकनेस के अंदर आप ये देखते हो कि रिस्पिरेटरी अल्कालोसिस देख रहे हो और आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब एक तरह का जो कंपनसेट करता है रिस्पिरेटरी अल्कालोसिस को वो कौन सा होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो होता है वो जनाब इसको कंपनसेट करता है। ये हमें सबको पता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो होगा वो जनाब इसको कंपनसेट करेगा। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता होता है कि हाँ जी जनाब मोन्टेन सिकनेस या हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी होती है, एसीटाजोलामाइड। तो अब हमने ये कंसेप्ट पढ़ना है कि हाँ जी जो मोन्टेन सिकनेस होती है उसके अंदर किस तरह एसीटाजोलामाइड हेल्प करती है। अब आप खुद सोचे कि फॉर एग्जांपल जब आप इधर आते हो तो यहाँ पे एक से दो बातें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि रिस्पिरेटरी अल्कालोसिस के अंदर जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता है जिस वजह से हम इसको रिस्पिरेटरी अल्कालोसिस कहते होते हैं, और जो एसीटाजोलामाइड होती है वो इस तरह काम करती है। अगर हम ये देखें ना, ये किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं तो किडनी के ट्यूब्यूल्स के अंदर यहाँ पे क्या होती है, बाइकार्ब्स होती है और ये मिलती है आपके H+ के साथ। जब ये बाइकार्ब्स आपके H+ के साथ मिलती है तो इसके नतीजे में क्या बनता है, बाइकार्बोनेट H2CO3। अब ये एंजाइम जो ये बनाता होता है H2CO3 उसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। क्या होता है, एक तरह का कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अब देखो ये बाइकार्ब जो होता है ये इस तरह फिर आगे आपका H2O और CO2 के अंदर चेंज होता है। ये H2 और CO2 जो होता है ये सेल के अंदर जाते हैं, ठीक है। H2 और CO2 जो होता है ये जब आपके सेल के अंदर जाते हैं, इधर से ये दोबारा आपका H2CO3 के अंदर चेंज होता है, इधर आके ये H+ और HCO3 नेगेटिव बना देता है। ये HCO3 नेगेटिव आपके ब्लड के अंदर चला जाता है। लेकिन अभी तक ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन जब हमने नेफ्रॉन पढ़ा था तो ये मैंने फुल डिटेल के अंदर पढ़ाया था। लेकिन अब आप फाइनल क्या समझे, आप सिर्फ इतना समझें कि हाँ जी जनाब कि बाइकार्बोनेट आपके ब्लड के अंदर जाता है आपके H+ के साथ मिलके, सिर्फ इतना। और यहाँ पे जो एंजाइम इसको हेल्प करता है वो कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है। अब एसीटाजोलामाइड की जो ड्रग होती है वो क्या काम करती है, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। जब आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो क्या बाइकार्ब जो होगा फिर वो ब्लड के अंदर जा सकेगा, नहीं जाएगा। तो यही बाइकार्ब जो होगा वो कहां जाएगा, यूरिन के अंदर जाएगा। अब आप खुद सोचे कि बाइकार्ब आपके यूरिन के अंदर जा रहा है तो बाइकार्ब क्या है, आपका अल्कली है, जिसके नतीजे में क्या होगा कि बाइकार्ब का लेवल आपके ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। और जब बाइकार्ब का लेवल आपके ब्लड के अंदर कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो हमारा जो मेन पर्पस होता है रिस्पिरेटरी अल्कालोसिस के अंदर वो क्या होता है, पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर चेंज करना होता है। तो इसी वजह से हम ये ड्रग देते हैं क्योंकि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाते हैं। तो ये मेन। अच्छा जी अब देखो हम देख रहे थे रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, बंद कर